हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी सोलर पैनल्स की, सोलर एनर्जी का यूज़ किस तरीके से हम करते हैं और क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज इसके बारे में। आज हम बात करेंगे एनर्जी की एक और फॉर्म जो कि हमें मिलती है ओशियन से, जो सी है, समुद्रों से। तो एनर्जी जो हमें सी से मिलती है, समुंदर से हम किस तरह से एनर्जी प्राप्त करते हैं, उन एनर्जी के बारे में। तो दो तीन टाइप्स की एनर्जी है जो हमें समुद्रों से मिलती है। कौन कौन सी एनर्जी, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एनर्जी फ्रॉम ओशियंस। जो समुंदर है उनसे हमें कौन कौन सी एनर्जी मिलती है। तो समुंदर से मिलने वाली जो एनर्जी है हमारे पास कौन कौन सी है, तो उनकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी है टीडल एनर्जी, सेकंड पढ़ेंगे हम सी वेव एनर्जी, और थर्ड ओशियन थर्मल एनर्जी। इन तीन एनर्जी की हम बात करेंगे जो हमें सी से मिलती है, समुद्रों से मिलती है। किस तरह से, देखो सबसे पहली हमारे पास टीडल एनर्जी। टीडल एनर्जी क्या होती है, तो आपने शायद पहले कभी पढ़ा है कि समुंदर का जो पानी है वो चांद जो है, चंद्रमा जो हमारा चंद्रमा है, या हम जो आपके पास मून है, मून के ग्रेविटेशनल पुल की जो मून है वो खींचता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है किसके ऊपर, समुंदर के पानी के ऊपर। तो उसकी वजह से जो समुंदर का पानी है वो ऊपर उठता है और फिर नीचे गिरता है। मतलब समुंदर में जो टाइड्स है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ज्वार भाटा, तो जो टाइड्स है मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से समुंदर का पानी कुछ हाइट पर ऊपर चला जाता है और फिर नीचे गिरता है। तो ये जो अप एंड डाउन है समुंदर के पानी में, किसकी वजह से, जो मून है उसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। पानी का जो उतार चढ़ाव है, जो टाइड्स है, उनकी वजह से हमारे पास जो एनर्जी मिलती है इस प्रोसेस से, दैट इज कॉल्ड टीडल एनर्जी। क्योंकि जब पानी ऊपर उठेगा, हाइट आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तो एक टाइप की एनर्जी उसके अंदर है। फिर वो नीचे गिरेगा, फ्लो करेगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, और उसकी हेल्प से हम बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करते हैं। तो इस तरह से जो एनर्जी मिलती है दैट इज टीडल एनर्जी। तो टीडल एनर्जी क्या होती है, tidal energy, the energy associated with tides which is formed in sea due to gravitational force of moon ऑन सी वाटर। समुंदर के पानी पर मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो टाइड्स बनते हैं, उन टाइड्स की जो एनर्जी होती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड टीडल एनर्जी। उस पानी के अंदर जो एनर्जी आएगी दैट इज टीडल एनर्जी। टीडल एनर्जी का यूज हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में करते हैं। किस तरीके से पूरा कंस्ट्रक्शन होता है, किस तरीके से बनाया जाता है, इसके लिए समुंदर में क्या हम करते हैं। तो समुंदर में हम एक डैम बनाते हैं। तो किस तरह से, तो एक डैम की फॉर्मेशन कुछ जगह पर ही ऐसा करते हैं, हर जगह पर ऐसा नहीं होता है। तो डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो डैम्स जो बनते हैं इस तरीके से हम डैम्स जनरेट करते हैं, डैम्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और यहाँ पर जो है हम एक टर्बाइन्स लगा देते हैं।
टर्बाइन्स के जो है ये फैन। तो इस साइड में मान लो हमारे पास सी है, तो सी का जो इधर पानी हाई टाइड्स, ये सी वाटर है, सी हाई टाइड। और यहाँ से जब ये पानी फ्लो करता है इस डायरेक्शन में, तो इसको क्या करता है, रोटेट कराता है। जो आपके फैंस यहाँ पे लगे होते हैं, जो इसको टर्बाइन्स जो लगाए जाते हैं यहाँ पर, तो इनको हम इस तरीके से दिखा देते हैं। यहाँ हम टर्बाइन्स लगाते हैं, तो जब ये पानी यहाँ से फ्लो करेगा तो ये इन फैंस को क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं। और इधर ये पानी आपका ये रिजर्वायर होता है, तो यहाँ लो टाइड्स। ठीक है, तो समुंदर में पानी जब उठेगा ऊपर, हाई टाइड्स फॉर्म होंगे, ऊंचाई पे जाएगा पानी। तो जो हमने डैम्स बना रखा है, यहाँ जो टर्बाइन्स लगा रखे हैं, ये हमारे जो टर्बाइन है, तो पानी क्या करेगा, जैसे ऊंचा उठेगा तो इसके थ्रू इधर फ्लो करेगा। तो ये पानी का जो फ्लो है, पानी के बहाव से ये टर्बाइन क्या करेगा, रोटेट करेगा। और वही है टर्बाइन के साथ हम जनरेटर कनेक्ट करते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहाँ पर जो आपके पास समुंदर है, ये रिजर्वायर। जब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ का पानी ऊंचा उठ जाएगा, तो इसको हम सेकंड डायग्राम से समझे। तो फिर इतना होने के बाद में क्या हो जाएगा, तो इसमें हम सेकंड डायग्राम बना लेते हैं। फिर यहाँ इस साइड में पानी का लेवल जो है आपका ज्यादा हो जाएगा। जो हमने रिजर्वायर लिया है, इस साइड में जो पानी ये फ्लो करेगा, तो इधर का पानी का लेवल क्या होगा, ऊंचा हो जाएगा इधर। और इधर जो पानी का लेवल है वो आपका, फिर ये पानी यहाँ से फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, तो इधर ही आपका सी। अब यहाँ पे ये लो टाइड्स, ठीक है। तो जब हाई टाइड्स होगा तो इधर से पानी आपका रिजर्वायर की तरफ फ्लो करेगा, जो हमने पानी डैम बना रखा है। और फिर इधर आपका पानी का लेवल हाई हो जाएगा, तो फिर पानी वापस इधर आएगा। तो जब पानी इधर जाएगा तो इसको रोटेट कराएगा। ये जो आपका टर्बाइन है, ये रोटेट करेगा, इसके रोटेशन की डायरेक्शन इस तरीके से ऐसे घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। और जब आपका पानी इधर से इधर आएगा तो फिर ये आपका ऐसे घूमेगा उल्टा, तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो ये जो है हाई एंड लो टाइड्स की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ओशियंस के अंदर, तो इस तरीके से हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी विद हेल्प ऑफ टीडल एनर्जी। तो ये जो टाइड्स है, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, इनकी फॉर्मेशन किस वजह से, ड्यू टू मून ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसकी हेल्प से हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपके पास क्या है, टीडल एनर्जी। ओके, ठीक है। दूसरी जो टाइप्स की एनर्जी है, सी वेव्स एनर्जी। सी वेव्स एनर्जी क्या होती है, समुंदर के ऊपर चलने वाली जो हवाएं होती हैं, जो हवा फ्लो करती है, जो विंड फ्लो करती है, एक टाइप से हम विंड एनर्जी। समुंदर के अंदर जो लहरें उठती हैं, सी वेव्स, तो उनकी अंदर जो एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड सी वेव्स एनर्जी। सी वेव्स एनर्जी क्या होती है, द काइनेटिक एनर्जी possessed by the sea waves is called sea wave energy। तो जो विंड फ्लो करती है समुंदर के ऊपर,
उसके फ्लो के अंदर जो वो एयर जो होती है, वो विंड जो होती है, जो सी वेव्स जो हैं, तो वो जो है जब फ्लो करेगी तो उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन, और वो जो काइनेटिक एनर्जी होती है उस एनर्जी की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सी वेव एनर्जी। हम टर्बाइंस लगा देंगे वहाँ पर, तो जब हवा आएगी समुद्र के ऊपर वाली जो हवा आके उसे टकराएगी टर्बाइन से, तो वो रोटेट करेगी लाइक ए विंड एनर्जी। जैसे हमने विंड एनर्जी की बात की है, जो हवा जनरली हमारे पास पिछले हम टॉपिक्स में हमने पढ़ा था विंड एनर्जी, सिमिलरली हमारे पास सी वेव्स एनर्जी है। समुद्र के ऊपर चलने वाली जो हवाएं हैं उनकी हेल्प से जो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करेंगे, उन हवाओं की जो एनर्जी होती है, उन वेव्स की जो एनर्जी होती है, दैट इज सी वेव एनर्जी। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, सिंपल से बस एक डेफिनेशन हमारे पास इसमें आपको लिखनी है, ठीक है। तो द काइनेटिक एनर्जी possessed by the sea waves is called sea wave energy. This energy is used, this energy is converted into electrical energy with help of some devices. कुछ डिवाइसेस की हेल्प से उसको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। वो डिवाइसेस आपको ये टर्बाइंस जनरेटर से कनेक्ट करते हैं हम, तो ये सब चीज़ें। तो ये आपकी सेकंड टाइप की एनर्जी जो हमें सी से मिलती है। थर्ड और इम्पोर्टेंट, ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल एनर्जी क्या होती है? ओशियन थर्मल एनर्जी, इसको आपको ध्यान से देखना है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ओशियन थर्मल एनर्जी क्या होती है? तो देखो, हमारे पास जो समुंदर होते हैं ओशियंस, उनके अंदर जो पानी मौजूद होता है, उस पानी की हेल्प से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। किस तरीके से? जैसे हमने यहाँ पे ये सी वाटर लिया समुद्र के अंदर, यहाँ क्या है, जो समुद्र में सबसे ऊपर वाली जो सरफेस है, पानी का सबसे ऊपर जो सरफेस है, ये सरफेस गर्म होता है विद हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट की वजह से ये जो सरफेस है, अपर सरफेस, ये वाटर का अपर सरफेस है, ये गर्म हो जाता है। तो ये जो गर्म होता है, ऊपर का पानी जो है वो गर्म होता है, हॉट वाटर, और नीचे का पानी जो है वो आपका ठंडा, तो नीचे जो है कोल्ड वाटर। तो यहाँ हमारे पास जो है पानी का जो सरफेस है ऊपर वाला, ये सन की लाइट की वजह से हीट गर्म हो जाता है, और गर्म होने की वजह से यहाँ जो ये पानी गर्म हुआ है ऊपर वाला, इसकी एनर्जी का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। कैसे? देखो, तो यहाँ हमारे पास जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, जो हॉट वाटर की लेयर है, जो गर्म पानी है, इस वाटर की एनर्जी का यूज करके तो एक सेटअप हम करते हैं पूरा। किस तरीके से? तो वो सेटअप मैं बना देता हूँ एक बार इसमें। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारे पास जो है एक डायग्राम मैंने बनाया यहाँ पर। ये डायग्राम है ओशियन थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। किस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं? तो ओशियन मतलब समुंदर आपका, थर्मल मतलब हीट और एनर्जी। तो समुंदर की जो हीट एनर्जी उसका यूज करके, तो बताया था मैंने कि समुंदर में जो पानी है उसके सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, जो सनलाइट की वजह से गर्म हो जाती है, तो ये सबसे ऊपर वाली लेयर हमने ली है, अपर सरफेस जो गर्म होता है, हॉट वाटर, और ये है 1000 से 2000 मीटर, हम ये कह सकते हैं 2000 मीटर नीचे जो वाटर है, ये आपका कैसा वाटर है? कोल्ड वाटर है। इन दोनों हॉट एंड कोल्ड वाटर के बीच में कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का डिफरेंस होता है।
इधर का जो पानी है ये गर्म होता है, यहाँ का पानी ठंडा होता है, तो इन टेम्परेचर का जो डिफरेंस वो आपका लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के करीब। तो ये पूरा सेटअप है। इस सेटअप में क्या है, एक एवोपरेटर है, एक हमने टरबाइन जो आपका डायनमो है, डायनमो के साथ में टरबाइन कनेक्ट है। ये जो आपका टरबाइन है, टरबाइन के साथ में आपका डायनमो जनरेटर जो कनेक्ट है। एक हमने यहाँ पे कंडेंसर लिया है, पंप, और इस तरीके से। तो क्या होता है इसमें, क्या करते हैं हम, तो हम एक लो बॉइलिंग मटेरियल जो कम टेम्परेचर पे बॉईल हो जाता है, लो बॉइलिंग पॉइंट वाला जो मटेरियल है, सब्सटेंस है, वो हम यहाँ यूज करते हैं। जैसे कि अमोनिया, लो बॉइलिंग पॉइंट है इसका, बहुत कम टेम्परेचर पे जो है ये लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे आपका बॉईल हो जाता है। तो ये आपका अमोनिया ले सकते हैं, यहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी हम यूज कर सकते हैं। इन सब्सटेंस का यूज किया जाता है। तो इन सब्सटेंस को यहाँ एवोपरेटर में लिया जाता है। यहाँ हम इन सब्सटेंस को लेते हैं और एवोपरेटर में जो ऊपर वाला जो लेवल है पानी का, ये गर्म है। इस गर्म की वजह से जो इसके अंदर हम ये अमोनिया ले रहे हैं, यहाँ एवोपरेटर में ये गर्म होके भाप में चेंज हो जाएगा, स्टीम में। तो यहाँ जो हमने अमोनिया लिया है एवोपरेटर में NH3, ये गर्म होके भाप बनेगी, और वो जो भाप है वो भाप आपकी फ्लो करेगी इस डायरेक्शन में, इधर से इस तरीके से ये भाप जो है ये फ्लो करेगी इधर, और इधर ये भाप जो है ये टकराएगी किसके साथ में, टरबाइन के साथ में। तो टरबाइन जो है वो रोटेट करेगा, घूमेगा, तो इसके साथ में डायनमो, इसके अंदर जो आर्मेचर कॉइल होती है वो रोटेट करेगी, और यहाँ से हमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। और ये जो भाप है, इससे टकराने के बाद में ये भाप आती है इधर पाइप के जरिए, इस तरीके से ये भाप जो है इधर फ्लो करेगी समुद्र में नीचे की तरफ पाइप के जरिए, इस तरीके से। और यहाँ जो है आपके पास कंडेंसर, यहाँ का जो टेम्परेचर है लो टेम्परेचर है, ठंडा है यहाँ का पानी, और इस ठंडे की वजह से ये जो भाप है, स्टीम जो थी आपकी ठंडी होगी, और भाप जब ठंडी होगी तो वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी, लिक्विड के अंदर। तो यहाँ पर ये भाप आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। और इस लिक्विड को एक पंप के जरिए, यहाँ प्रेशर से आपका जो ये लिक्विड है, अब यहाँ लिक्विड कन्वर्ट हो गया, इस लिक्विड को वापस से भेजा जाता है किधर, जो आपका एवोपरेटर है इधर, इस तरीके से ये आपका लिक्विड की फॉर्म में जा रहा है, इधर से ये जो है ये आपके स्टीम। तो इस तरीके से ये आपकी यूज्ड स्टीम, ये यूज्ड वेपर्स। ओके, तो इस तरीके से पूरा साइकिल इसमें चलता रहता है। यहाँ पर भाप, आप इसका क्या नाम, अमोनिया गर्म होता है, किसकी वजह से, क्योंकि अपर वाली जो लेयर है पानी की वो गर्म है, उसकी गर्म हीट की वजह से यहाँ जो हम अमोनिया लेते हैं वो भाप में चेंज होगा, वो भाप जाके टरबाइन से टकराएगी, टरबाइन्स को रोटेट कराएगी, ये रोटेट करेगा, डायनमो में जो कोयल है वो रोटेट करेगी, और आपको क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी। ये भाप यहाँ इसको घुमाने के बाद में आएगी नीचे की तरफ, नीचे का जो पानी है वो ठंडा है, यहाँ कंडेंसर है, ये कंडेंसर क्या काम करेगा, जो भाप आ रही है उस भाप को ठंडा करेगा, ठंडा करने के बाद भाप आपकी कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, और उस लिक्विड को फिर हाई प्रेशर से पंप, ये जो पंप है ये आपके पास एक मोटर के तरीके से मतलब काम करेगी। तो ये मोटर जो हमने लगा रखी है यहाँ पर, ये क्या करेगी, उस लिक्विड को प्रेशर लगा के ऊपर भेजेगी, कहाँ पर, एवोपरेटर में। एवोपरेटर में जाकर फिर दोबारा से वो भाप बन जाएगा, फिर वो टरबाइन को रोटेट कराएगा, टरबाइन से फिर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, और वो भाप जाके फिर ठंडी। तो ये पूरा जो प्रोसेस आपका यहाँ पर चलता रहता है, और इस तरीके से हम ओशियन थर्मल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। क्लियर? तो प्रोसेस समझ में आ गया, पूरा वर्किंग किस तरीके से है। इसकी स्टेटमेंट में लिखेंगे हम ओशियन थर्मल एनर्जी क्या है। तो ओशियन थर्मल एनर्जी जो है वो क्या है, द एनर्जी associated with
water of ocean which is indirect form of solar energy। एक तरीके से ये सोलर एनर्जी की ही फॉर्म है, क्योंकि समुद्र का पानी जो गर्म होगा तो उसको गर्म होने में किसकी मदद से गर्म हो रहा है? सन की लाइट की वजह से। तो एक टाइप से हम कह सकते हैं कि सन की ही जो एनर्जी है वही आपकी ओशन थर्मल एनर्जी यहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो ये एनर्जी हमें यहाँ इस तरीके से और इस तरीके से इस एनर्जी के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को आपको नोट करना है। ठीक है, तो ये आपकी ओशियन थर्मल एनर्जी, 3 तरह की एनर्जी जो हमें ओशियन से मिलती है, इसमें आपको करना है। अब इसमें हम तीनों एनर्जी के बारे में बात करें तो टिडल एनर्जी जो है, सी वेव्स एनर्जी है, ओशियन थर्मल एनर्जी है। इन तीनों एनर्जी की जो लिमिटेशंस की बात करें तो हम पहले टिडल एनर्जी की बात कर लेते हैं। टाइड्स जो हैं समुंदर में हमेशा फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो लगातार हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात करें हम कि जो क्या नाम है, सी वेव्स एनर्जी। सी वेव्स एनर्जी की जनरेट करें तो यहाँ पर जो विंड है वो उसकी स्पीड अलग अलग होती है। कभी स्पीड सी वेव्स की बहुत ज़्यादा होती है, कभी बहुत कम होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें जो स्पीड चाहिए सी वेव्स की वो हमारे पास अगर नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। तो इसमें आपको ये कुछ बातें हैं जो टिडल एनर्जी, सी वेव्स एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, इनके बारे में आपको करना है। तो इसमें इतना ही है, तो ये नोट कर लेना आप।